दुआ सलाम और राम राम। मैं भाई आपका भाई विनय आज आपके लिए आया हूँ एक और वीडियो, जो कि है भाई जब हम पर पटाई करते हैं और फिर नए हमारे कबूतरों के पर आते हैं, मुकम्मल पर जो अपने कबूतरों के आते हैं, उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि भाई उनको अच्छे से बूटेक्स में नहान देना, जिससे कि उनके परों में, नए परों में है कि कीड़े मक्खी ये सब चीज़ें ना हो। क्योंकि उसका नुकसान क्या होता है कि भाई जब भी हम लोग भाई कबूतरों को अच्छा खिलाएंगे ना और उनके परों में कीड़े मक्खी वगैरह होंगे, तो भाई वो सारा का सारा भाई वो कीड़े मक्खी चूसेंगे, कबूतरों की डाइट मतलब कबूतरों को पूरा शरीर पे वो नहीं लग पाएगा। तो इस वजह से तो भाई जो नान दिया जाता है, तो आज हमको बताते हैं आपको कि वो नान कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बूटेक्स होती क्या है भाई। बूटेक्स भाई ये मक्खी मच्छर मारने के लिए ये एक होती है डेल्टा मेथरिन बूटेक्स। ठीक है, ये होती है भाई बूटेक्स। इसका प्राइस बता देता हूँ मैं आपको। इसका प्राइस होता है भाई 50 से 60 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और ये मिलेगी आपको कोई भी जो मतलब जानवरों का मेडिकल स्टोर होता है ना, वहाँ पे जाके आपको वेटरनरी वाली शॉप पे जाके ये बूटेक्स मिल सकती है ईजीली। ठीक है, तो इस बूटेक्स को भाई कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, और कई लोग जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत नुकसान भी होता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बूटेक्स जो यूज़ करनी है हमको कबूतरों को नहलाने में, तो भाई वो यूज़ करनी है हमने सिर्फ 20 लीटर में, 20 लीटर पानी में सिर्फ 2 ढक्कन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जैसे ये ढक्कन निकला, तो ये इसका ढक्कन होता है भाई। तो ये सिर्फ 2 ढक्कन 20 लीटर पानी में यूज़ करने हैं हमने इस बाल्टी में ऑलरेडी डाल दिए हैं भाई बूटेक्स। तो और अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई कबूतर को बूटेक्स में किस तरीके से नहलाया जाता है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं कि अकेला बंदा होता है, लेते हैं और डुबा देते हैं और निकाल देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि भाई ये मतलब बहुत ज़्यादा हैवी पॉइज़न होता है। ठीक है, तो कबूतर के मुँह में पानी जाता है, हालांकि मरेगा नहीं कबूतर, बट उसके ना लिवर पे इफेक्ट पड़ता है और कबूतर थोड़ा सा ढीला होने लग जाता है कुछ दिन के लिए। फिर वो मतलब थोड़ा सा वीक हो जाता है, फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में। तो ये काम सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2 बंदों का है भाई। अकेले बंदे से नहान नहीं दिया जाएगा कबूतरों को। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको 2 ढक्कन से ज़्यादा इसके अंदर बूटेक्स पानी में नहीं डालना है। 20 लीटर बाल्टी में 15 से 20 लीटर की जो बाल्टी होती है उसमें 2 ढक्कन से फालतू नहीं डालना है। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा पूरी की पूरी भाई शीशी उलट देते हैं। उससे क्या होगा भाई, आपके कबूतरों के परों में खुजली होने लग जाएगी, कबूतर पंजे मारेंगे ज़ोर ज़ोर से भाई, उनको बहुत ईचिंग होएगी। तो ऐसा जुल्म ना करे भाई कभी भी। मैंने आपको हमेशा इससे बताता आया हूँ कि भाई कभी भी कबूतरबाजी का नाम ना कम होता है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ भी देने से कबूतर अच्छा उड़ेगा या ज़्यादा कुछ भी यूज़ करने से कबूतर की बहुत अच्छी वो संभाल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कम क्वांटिटी में जितना इस्तेमाल, जितनी यूज़ उसकी है उतना ही यूज़ करे भाई चीज़ को। ज़्यादा क्वांटिटी में उसको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। हर चीज़ जो ओवर क्वांटिटी होती है वो नुकसान ही करती है। ठीक है, तो भाई आपने 2 ढक्कन 20 लीटर पानी में डालने हैं, और हम तो ऑलरेडी मिला चुके हैं, तो इसको दोबारा मैं डाल नहीं सकता क्योंकि फिर ये ज़्यादा डोज हो जाएगी। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कबूतरों को किस तरीके से नहलाना है भाई इसमें। ठीक है, चलिए। तो भाइयों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 2 पर्सन्स का काम है भाई, सिंगल बंदे से नहीं होगा ये काम। तो अब जैसे मैं आपको एक कबूतर नहला के दिखा देता हूँ। हर कबूतर तो नहलाने लगूंगा तो भाई यहाँ 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैं एक कबूतर का फॉर एग्जांपल नहला के दिखा देता हूँ। तो किसी भी भाई को आपको इस तरीके से कबूतर का मुंह पकड़वाना है ताकि मुंह पानी से बाहर रहे, और भाई नीचे पानी में ले जाके कबूतर का यूं पर खोल के अच्छे से भाई पहले इस पर को, ठीक है, ऐसे कर देंगे, पूरा अंदर ले जाके हिलाएंगे, और फिर उसके बाद भाई दूसरे पर को ऐसे पूरा परों को खोल के अंदर ले जाके अच्छे से यूं ऊपर नीचे करेंगे ताकि परों के अंदर तक इनके ये दवाई जाए और सारे मक्खी मच्छर इनके मर जाएं। ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे करना कबूतर को, ये भाई ऐसे मुंह देख लीजिए भाई, मुंह कबूतर का ऊपर रखना है। ठीक है, और उसके बाद भाई इसको हम नहलाने के बाद छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये कबूतर जैसे नहा चुका, कोई नहीं, छोड़ दीजिए भाई। अब जैसे ये कबूतर नहा चुका है पूरा का पूरा, तो इसको भाई नहलाने के बाद हम छोड़ देंगे। ठीक है, अपने आप ये धीरे धीरे सूख जाएगा। ये मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से कबूतर को पकड़ के नहलाना है भाई बूटेक्स में। इससे क्या होगा कि भाई आपके कबूतर की जितनी भी जूं हैं, मक्खियाँ हैं और परों में किसारियाँ होती हैं, वो सारी की सारी भाई 1 से 2 दिन में निकल जाएंगी। ठीक है,
यूँ नहीं कि आज आपने करा और आज ही सारी की सारी निकल गई, मतलब कल या परसों तक आपकी सारी की सारी मक्खियाँ मर जाएंगी और निकल जाएंगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आपने करनी है भाई, वो ये करनी है कि जैसे सारे कबूतरों को नहला लिया आपने, ठीक है, नहलाने के बाद आपने क्या करना है, ये पानी फेंक दीजिए, इतना ही पानी और ले लीजिए, मतलब इतना भी नहीं, इससे कम ले लीजिए, जैसे 10 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 3 से 4 ढक्कन आप बूटेक्स मिला लीजिए। और उस पानी को क्या करिए आप, किसी भी मतलब जैसे वो फुहारा टाइप नहीं आता जो पौधों पे मारते हैं, उसमें आप डाल लीजिए और भाई उस पानी का छिड़काव पूरे दड़बे में कर दीजिए और सारे कबूतरों को बाहर निकाल देना भाई उस टाइम पे, जिस टाइम ये छिड़काव कर रहे हो आप। उससे क्या होगा, एक तो इनके परों की मक्खी तो आप वैसे ही नहला के मार दोगे, उसके बाद जो दड़बे में मक्खियाँ और मच्छर और ये किसारी वगैरह होंगी तो वो उस पानी के छिड़काव से सारी की सारी मर जाएंगी। और आपके कबूतरों को ऐसा नहीं होगा कि कई बार क्या होता है कि हमने नहला दिया और उसको दड़बे में छोड़ दिया, दड़बे में ऑलरेडी थोड़ी बहुत मक्खियाँ हैं, वो फिर से पनपने लग जाती हैं, फिर से परों में आने लग जाती हैं और पर ख़राब करती हैं। तो आपने ये काम ज़रूर करना है कि इनको नहलाने के बाद आप बाहर छोड़ दीजिए। और दूसरा काम, आप पूरे उस पानी को फेंक के, जो दूसरा पानी जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका पूरा छिड़काव आप अपने सारे दड़बों में कर दीजिए, जिससे कि सारे के सारे बैक्टीरियाज और ये मक्खी वगैरह, फ्लाई वगैरह सारी की सारी मर जाएँ। और यही आपको इस वीडियो में बताना था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद सभी भाइयों को।